कुछ इंटरेस्टिंग कंपनीज फिल्टर होकर आए हैं थ्रू माय स्क्रीनर्स। कुछ इंडस्ट्री लीडर्स है तो कुछ ने मल्टी ब्रेकआउट किया है जो कि इन्हें अपने आप में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है, इंटरेस्टिंग बनाती है। तो इन सभी कंपनीज को हम काफी डिटेल में एनालाइज करेंगे, समझेंगे कि क्यों मैंने इन स्टॉक्स को सिलेक्ट किया है, क्या है लॉजिक इनके पीछे, और तो और हम ये भी समझेंगे कि क्या है वो स्क्रीनिंग सोर्स जहां से मैंने इन स्टॉक्स को ढूंढा है। तो उन स्क्रीनर्स का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड आप इन स्क्रीनर्स को प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आपको अच्छा खासा आइडिया आएगा स्क्रीनिंग का, सो दैट यू कैन फाइंड सच स्टॉक्स इंडिपेंडेंटली। और स्टॉक मार्केट में ना कुछ ऐसे डिस्काउंट ब्रोकर्स है जो कि इंटरेस्टिंग फीचर्स एंड इंपॉर्टेंट फीचर्स लाते हैं ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स के लिए। ऐसा ही एक डिस्काउंट ब्रोकर है जो कि है सैमको सिक्योरिटीज। तो ये अपने साथ कुछ प्रोमिनेंट फीचर्स लेके आती है, जैसे कि इंडेक्स एनालिसिस, फिर इवेंट कैलेंडर जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट्स को ट्रैक करने के लिए, टाइमली आपको अपडेट्स मिलते हैं। देन इंटीग्रेटेड चार्ट्स का आपको मिल जाता है, ऑप्शन ट्रेडिंग वीक और रियल टाइम चार्ट्स आप ट्रैक कर सकते हो। एंड उसके साथ डीप इंसाइट्स आपको ये प्रोवाइड करता है आपके परफॉर्मेंस के बारे में, जहां पे आपको सैमको आपका अनदेखा सच बताता है कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो एंड हाउ यू कैन इंप्रूव योर परफॉर्मेंस। फिर इसी के साथ मल्टीपल एडवांस फीचर्स ये आपको प्रोवाइड करता है, लाइक एडवांस ट्रेडिंग टूल्स एंड मार्केट मूवर फीचर। फिर उसके साथ मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग में आपको ये 4x तक का लेवरेज प्रोवाइड करते हैं, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो टू मैक्सिमाइज योर रिटर्न। फिर पर्सनलाइज मार्केट फीड्स जिससे आप इन्फॉर्म डिसीजंस ले सकते हो टाइमली। तो ये सभी इसेंशियल फीचर्स है इक्विटी इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स के लिए। फिर एफ&ओ ट्रेडर्स के लिए भी इसेंशियल फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, लाइक लाइव ऑप्शन ग्रिक्स, फ्यूचर ओआई बिल्डअप और ऑप्शन स्ट्रेटजीज। तो यू कैन श्योरली चेक आउट सैमको सिक्योरिटीज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए देखते हैं उन कंपनीज को जिनको मैंने फिल्टर किया है अपने स्क्रीनर्स से। एक एक करके सभी कंपनीज को एनालाइज करते हैं, समझते हैं कि क्यों मैंने इन कंपनीज को सिलेक्ट किया है एंड क्या है वो स्क्रीनर्स। इससे आपको एक बेसिक आइडिया आएगा स्क्रीनिंग का भी, एंड आपको इन कंपनीज का पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर समझ में आएगा कि किन कंपनीज को हमें देखना चाहिए। तो मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने इस कंपनी का चार्ट ओपन किया है। मंथली टाइम फ्रेम से ही एनालाइज हमें करना चाहिए, ऑब्वियसली टॉप टू डाउन अप्रोच फॉलो करना चाहिए। इसके लिए आपको लॉगरिथमिक पर अपना चार्ट का स्केल सेट करना है। बार बार ये चीज मैं बताता हूँ आपको ताकि आप यहाँ पे गलती ना करो। तो लॉगरिथमिक पर आपको यहाँ पे चार्ट का स्केल सेट करना है। तो यहाँ पे आपको सारेगामा इंडिया लिमिटेड का चार्ट दिख रहा है जो कि टिप्स इंडस्ट्रीज का कंपटीटर है, काफी इंटरेस्टिंग कंपनी है। एंड यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ है वो है, यहाँ पे कोविड के बाद एक स्ट्रॉन्ग रैली था एंड उसके बाद 2021 दिसंबर से लेके अभी तक यहाँ पे बेस का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि कर्व बेस है। आप देख सकते हैं प्रॉपर राउंडिंग बेस का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का भी फॉर्मेशन हुआ था, राइट, यू कैन सी हियर डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन। एंड अभी ये प्रीवियस स्विंग हाइज जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अभी करंट मार्केट प्राइस 478 के पास है एंड जो नियर टर्म रेजिस्टेंस है वो है 535 का। तो यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, यू कैन क्लियरली सी हियर इट इज ब्रेकिंग आउट ऑफ इट्स प्रीवियस स्विंग हाई रेजिस्टेंस। कर्व बेस का फॉर्मेशन हुआ है, राइट, एंड कंसोलिडेशन पीरियड भी काफी अच्छा है। एक रैली बेस एंड एक रैली का हम यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं। सारेगामा इंडिया लिमिटेड एक डिसेंट स्टेबल कंपनी है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी अगर आप देखोगे देन यू कैन क्लियरली सी हियर, यहाँ पे आपको स्नैपशॉट मिल जाएगा सेल्स ग्रोथ का। एंड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ काफी स्टेबल रहा है। यहाँ पे मार्जिन भी इनके स्टेबल है, राइट, मार्जिन एक्सपैंड हुआ है इनफैक्ट यहाँ पे ओवर द लॉन्ग टर्म। एंड अभी रिसेंट क्वार्टरली की बात करें तो रिसेंट क्वार्टरली यहाँ पे मार्जिन काफी स्टेबल है। अभी यहाँ पे रिसेंटली डिप हमें देखने को मिल रहा है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन को देखोगे देन बोथ आर इंक्रीजिंग। एंड यहाँ पे भी ये इंक्रीजिंग फेज में ही है, राइट, और ये काफी हेवीली इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना इंटेंजिबल एसेट्स में, राइट, और बिजनेस मॉडल इनका अलग है, सो डिपेंडिंग अपॉन दैट। तो अभी प्योर टेक्निकल रीजन है इस स्टॉक को सिलेक्ट करने का, एक स्ट्रॉन्ग डिसेंट कंपनी है विद स्ट्रॉन्ग टेक्निकल्स। तो अभी यहाँ पे बेस का ब्रेकआउट हो रहा है, वी कैन पार्टिसिपेट इन दिस ब्रेकआउट। एंड जो की लेवल्स है वो ये जोन है रिसेंटली इस स्विंग हाई का। एंड अभी इस इतने अच्छे खासे कर्व बेस पे इस रेजिस्टेंस का अगर ब्रेकआउट हो जाता है देन वी कैन सी द न्यू हाइस, वी कैन एंटिसिपेट द न्यू हाइस अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल एनालिसिस। और जो हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, जो रिस्क है यहाँ पे वो 400 का जो साइकोलॉजी लेवल है, जो अराउंड नंबर है 400 का, और इसी के आसपास रिटेस्ट का भी लेवल है इस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का, राइट, यू कैन सी ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन जोन मैंने ड्रॉ किया है इसी के आसपास 400 का साइकोलॉजी लेवल आता है, जहां पे सपोर्ट लिया था इस वीकली कैंडल ने। तो इसी लो के नीचे, इस वीक के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस पोजीशन। तो अभी ये तो हो गई बात पहली कंपनी की। सेकंड जो कंपनी है हमारे पास वो है गणेशा इकोस्फेयर लिमिटेड। अभी इस कंपनी की बात करें तो यहाँ पे भी अगर टेक्निकल स्ट्रक्चर आप देखो तो आपको यहाँ पे रेंज का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, एक रेंज में है एंड ऑल टाइम हाई अभी यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है। इफ आई ओपन दिस चार्ट इन ऑन मंथली टाइम फ्रेम तो आप देख सकते हो इसका ऑल टाइम हाई लेवल्स पे ये ट्रेड कर रहा है एंड ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी रेंज में तो यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है विद द इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न लिटिल बिट, और यहाँ पे एक बेस भी हुआ है क्रिएट, राइट, बट जो कंसोलिडेशन पीरियड है
वो सिर्फ यहाँ पे 1 साल का है, 1 ईयर का यहाँ पे कंसोलिडेशन पीरियड है एंड अभी ये एटीएच ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। सो वी कैन कीप दिस स्टॉक ऑन रेडार। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मैंने सारेगामा इंडिया लिमिटेड और इस स्टॉक को स्क्रीन कैसे किया, तो इनके लिए स्क्रीनर है, यहाँ पे आप देख सकते हो चार्टिंग स्क्रीनर की पोटेंशियल ब्रेकआउट स्टॉक से मैं ऐसे स्टॉक्स को स्क्रीन करता हूं जो कि ब्रेकआउट कर सकते हैं, जो पोटेंशियल ब्रेकआउट स्टॉक्स है। अगर आपको ब्रेकआउट बिफोर ब्रेकआउट स्टॉक्स को ढूंढना है जो अभी तक ब्रेकआउट नहीं किए हैं बट ब्रेकआउट हो सकता है, तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आपको इसी स्क्रीनर के अंदर दिखाई देंगे। सो यू कैन यूज दिस स्क्रीनर, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 80 to 90% आपको ऐसे स्टॉक्स यहाँ पे दिख जाएंगे जिनका ब्रेकआउट हुआ नहीं है बट दे आर नियर देयर ब्रेकआउट लेवल्स। तो काफी अच्छा स्क्रीनर है, मैं काफी महीनों से इसे यूज कर रहा हूँ, इनफैक्ट 1 साल वो हो गया होगा। तो गणेश इकोस्फीयर लिमिटेड, यू कैन सी हियर द नेम, एंड सारेगामा इंडिया लिमिटेड, ये दोनों भी स्टॉक इसी स्क्रीनर के अंदर आए थे। एंड सारेगामा इंडिया लिमिटेड काफी दिनों से ये स्टॉक इस स्क्रीनर के अंदर आ रहा है। आप यहाँ पे नीचे आके बैक टेस्ट पर जाके इन स्टॉक्स को देख सकते हो कि कौन से स्टॉक कल या 20 में कौन से भी डेट पर अगर आपको स्टॉक्स देखने की स्क्रीनर के अंदर कौन से स्टॉक्स आए थे वो आप देख सकते हो इजीली। तो बैक टेस्ट करके भी आपको कभी कभार स्टॉक्स देखने चाहिए कि कौन से स्टॉक इस टॉप बार्स पर है, वहां पे अभी भी अपॉर्चुनिटीज होते हैं। तो ये स्क्रीनर है, यू कैन प्रैक्टिस इट एंड दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्क्रीनर। अभी हम बात करते हैं गणेश इकोस्फीयर लिमिटेड के फंडामेंटल्स की, बेसिक फंडामेंटल्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं कि किस तरीके से गणेश इकोस्फीयर का P&L प्रॉफिट एंड लॉस हमें दिख रहा है। तो अगेन गणेशा इकोस्फीयर लिमिटेड एक लीडिंग कंपनी है, इंडस्ट्री लीडर है पेट रिसाइकलिंग में, राइट। यू कैन सी ओवर हियर इट्स अ लीडिंग पेट वेस्ट रिसाइकलिंग कंपनी इन इंडिया। एंड अभी रिसेंटली जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस था, सिक्वेंशियली नंबर्स तो अच्छे थे बट ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस डल रहा है, राइट। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफी अच्छे से ही परफॉर्म कर रहा है, इंडस्ट्री लीडर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एंड इन्वेस्टर सेक्शन में एक सुपरस्टार इन्वेस्टर है जो कि है संगीता पारिक, ये इस पर्टिकुलर स्टॉक को होल्ड करेगी। तो पर्टिकुलर सुपरस्टार इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके होल्डिंग्स को मैं ट्रैक करता हूँ, जैसे कि सुनील सिंघानिया, विजय केडिया, आशीष कचोलिया एंड संगीता पारिक, ऐसे काफी सारे हैं, पोरिंजो वेलियत। तो जिनके होल्डिंग्स को ट्रैक करने से, क्योंकि ये बहुत ही प्रोमिनेंट स्टॉक्स को होल्ड करते हैं जो कि इंडस्ट्री लीडर्स हैं एंड इनका एक्सपीरियंस भी काफी होता है, सो वी शुड ट्रैक देयर कंपनीज, क्योंकि इनके कंपनीज में ना काफी अच्छे क्वालिटीज होते हैं। तो इंडस्ट्री लीडर्स को तो ये स्टॉक एक इंडस्ट्री लीडर है जो कि हमारे रडार पर होना चाहिए। एंड उसी के साथ टेक्निकली भी अभी रिसेंट स्ट्रक्चर जो है वो पॉजिटिव है। यू कैन क्लियरली सी हियर कि ऑल टाइम हाई पे ये रेंज का स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट कर रहा है। तो यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी बन रही है ओवर अ मंथ 2 मंथ्स, सो दैट वी कैन कंसिडर दिस स्टॉक। तो ये हो गया हमारा दूसरा स्टॉक, इसका स्क्रीनर भी सेम आपको मैंने बताया हुआ है। अभी जो अगला कंपनी है वो भी एक इंटरेस्टिंग कंपनी है, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अभी यहाँ पे मेरा एक फेवरेट पैटर्न है जो कि है आईपीओ बेस। आईपीओ आया था कंपनी का, ऊपर गया एंड देन उसी के बाद यहाँ पे एक बेस का फॉर्मेशन हो रहा है, वो भी 2.5 इयर्स से। तो कंसोलिडेशन पीरियड जो है वो 2.5 इयर्स का यहाँ पे बेस का फॉर्मेशन हो रहा है एंड इस बेस का अभी यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है। तो काफी समय के बाद यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। क्रिटिकल लेवल्स यहाँ पे मैंने प्राइस लेवल के थ्रू मार्क किया है, 838 का ब्रेकआउट लेवल था एंड अभी फिलहाल उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। नीचे जो सपोर्ट लेवल है वो है 750 का। सो यहाँ पे 750 के नीचे हमारा रिस्क लेवल है, एसएल लेवल है एंड इसके ऊपर हमारा एंट्री लेवल बन सकता है। बट यहाँ पे एक चीज है कि मैं हमेशा टेक्निकल ट्रिगर्स प्लस फंडामेंटल ट्रिगर्स दोनों को भी कंसिडर करता हूँ, बट यहाँ पे कोई भी फंडामेंटल ट्रिगर नहीं है, ना ही कोई ऐसा फंडामेंटल ट्रिगर या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं है। रिसेंटली ऑर्डर जीती थी कंपनी ने 20 करोड़ का थ्रू फॉर स्प्रेइंग द फर्टिलाइजर्स थ्रू देयर ड्रोन्स, बट उतना कुछ खास फंडामेंटल ट्रिगर तो अभी फिलहाल यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। तो टेक्निकल स्ट्रक्चर के हिसाब से मैंने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया है, क्योंकि 2.5 इयर्स का बेस है, काफी रेयर स्ट्रक्चर होता है एंड ऐसे ब्रेकआउट्स वर्कआउट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, बट वी शुड अप्लाई द स्टॉप लॉस लेवल, वी शुड फॉलो आवर स्टॉप लॉस लेवल। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के हम इस कंपनी को नियर टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रीवियस स्विंग हाई जो लेवल था, आईपीओ हाई, वो 1200 के आसपास था एंड अभी ये 850 के पास ब्रेकआउट कर रहा है। तो यू कैन सी हियर द पोटेंशियल लेवल एंड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से भी ये कंपनी फेयर नजर आ रही है। तो आईपीओ बेस इज द ट्रिगर फॉर मी टू सिलेक्ट दिस स्टॉक। अभी स्क्रीनर की बात करते हैं कि इस स्टॉक को मैंने आइडेंटिफाई कैसे किया, तो पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ये कंपनी इस स्क्रीनर के अंदर आ रही थी, जो कि है रेंज ब्रेकआउट विद वॉल्यूम। एंड यू कैन सी हियर कि स्क्रीन करने के बाद पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड 24 मई के दिन यहाँ पे स्क्रीन करके आया था। एंड यहाँ पे काफी और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स थे, जैसे कि एरो ग्रीन टेक लिमिटेड, काफी पहले मैंने इस स्टॉक के बारे में बताया था एंड ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है। फिर उसके बाद और बहुत सारे स्टॉक्स थे, जैसे कि ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक था, 16 ईयर्स का ब्रेकआउट हुआ था, वो भी स्टॉक सडन यहाँ पे स्पाइक्स दिखा रहा है। तो कुछ स्टॉक्स थे जो पहले मैंने डिस्कस किए थे,
उनके फंडामेंटल ट्रिगर्स प्लस टेक्निकल ट्रिगर्स एंड स्क्रीनर्स भी डिस्कस किए थे, वो भी आपको चेक करना चाहिए क्योंकि वो स्टॉक्स अभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ अच्छा भी नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से हमें यहाँ पे स्टॉक्स को कंसिडर करना चाहिए। तो अभी रिसेंटली पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इस स्टॉक को मैंने सिलेक्ट किया है एंड आपको सभी स्टॉक्स को इंडिविजुअली यहाँ पे चेक करना चाहिए कि किस पर्टिकुलर स्टॉक में आपको एक परफेक्ट बेस का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म रेंज का ब्रेकआउट जहां पे भी आपको नजर आ रहा है, लाइक 5 इयर्स 10 इयर्स का ब्रेकआउट हो रहा है, या डिसेंट बेस का स्ट्रक्चर है कब बेस, तो ये सारे पैटर्न्स के बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ है इस वीडियो के अंदर, जो कि आप देख सकते हो। सो यू हैव टू स्क्रीन दिस स्टॉक्स इन दिस वे। तो ये स्क्रीनर के अंदर आपको काफी अच्छे मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक्स मिल सकते हैं। अभी हम देखते हैं हमारी आखिरी कंपनी जो कि है हर्षा इंजीनियर्स लिमिटेड। ये एक ऐसी कंपनी है जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया था। सेम आईपीओ बेस एक पैटर्न है, जहाँ पे मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था इस टाइट रेंज में जब ये कंपनी कंसोलिडेट कर रही थी एंड अभी यहाँ पे स्पाइक्स करके ये अपने मेजर रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आ गई है। तो ये कंपनी है जहाँ पे अभी भी अपॉर्चुनिटी है एंड दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस स्टॉक नाउ। तो डिसेंट बेस फॉर्मेशन हुआ है, टाइट बेस के बाहर आया है एंड अभी ये मेजर जो रेजिस्टेंस लेवल है इसका 480 का, उसका ये ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। तो वी हैव अ अपॉर्चुनिटी ओवर हियर, सो यू कैन कंसीडर दिस स्टॉक एज वेल। तो यही सारे स्टॉक्स थे जो कि मुझे डिस्कस करने थे। स्क्रीनर्स के अंदर ये स्टॉक्स शॉर्ट हुए हैं, नियर टर्म में एक कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे नजर आ रही है जो कि अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं एंड आपको स्टॉप लॉस फॉलो करना है, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है एंड आपको अपनी खुद की एनालिसिस भी जरूर करना है।